हरे कृष्णा। एकादशी महात्म्य के विषय में शास्त्रों में अनेकों श्लोक भरे पड़े हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है, एकादश्यां भुञ्जां युक्ता पापशतैरपि भवद्विभः परिहर्तव्या हिता मे यदि सर्वदा। इस श्लोक में श्री यमराज जी अपने दूतों को कहते हैं, हे मेरे दूतों, यदि तुम अपना और मेरा दोनों का भला चाहते हो तो भले ही कोई व्यक्ति सैकड़ों पाप करता हो पर एकादशी का व्रत का पालन कर रहा हो तो उसको दूर से ही त्याग देना, उसके निकट मत जाना। इस तरह यमराज जी अपने दूतों को एकादशी व्रत करने वाले के प्रति सावधान करते हैं। सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी तिथि है, जो इसके पारायण करने वाले व्यक्ति को भगवान श्रीहरि की भक्ति प्रदान करती है तथा अनुषंगिक फल के रूप में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि अन्य फल भी देती है। तो हर 15 दिन में एकादशी आकर हमें यह स्मरण दिलाती है कि हम भगवान कृष्ण की तरफ प्रेम करने के लिए एक और कदम आगे बढ़ाएं। इस बार जो एकादशी है उसका महात्म्य है अपरा एकादशी। युधिष्ठिर महाराज ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे कृष्ण, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसका क्या महात्म्य है, वह मैं श्रवण करना चाहता हूँ। कृपा करके आप मुझे उसका वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, मनुष्यों के मंगल के लिए आपने उत्तम प्रश्न किया है। बहु पुण्य प्रदायिनी, महापातक नाशिनी और पुत्र दात्री यह एकादशी अपरा नाम से विख्यात है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति जगत में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, गो हत्या, पर निंदक, पर स्त्रीगामी सभी इस व्रत का पालन करने से निष्पाप हो जाते हैं। झूठी गवाही देने वाला, वेदों को मिथ्या मानने वाला, ज्योतिष में मिथ्या गणना करने वाला तथा मिथ्या चिकित्सा आदि में जो लोग रत हैं, वे सभी नरक की यंत्रणा भोग करते हैं। वे भी यदि इस व्रत का पालन करते हैं तो उस पाप से मुक्त हो जाते हैं। यदि क्षत्रिय अपने धर्म को त्याग कर युद्ध में पीठ दिखाकर भाग जाता है तो वह घोर नरक में जाता है, किंतु वह भी यदि इस व्रत का पालन करता है तो मुक्त होकर नरक में गमन न करके स्वर्ग में जाता है। काशी में रवि युक्त माघ मास में प्रयाग स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है तथा शिवरात्रि को काशी धाम में उपवास करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, गया धाम में विष्णुपाद पद्म में पिंडदान करने से जो पितरों को फल प्राप्त होता है तथा केदार बद्रीनाथ यात्रा और उन तीर्थों की सेवा करने से एवं कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के योग पर स्नान करने से, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण दान से एवं भरपूर दक्षिणा सहित यज्ञ संपादन से जो फल प्राप्त होता है, वह सब इस एकादशी के करने मात्र से प्राप्त हो जाता है, जो किसी के लिए भी अनायास ही उपलब्ध है। यह अपरा एकादशी का व्रत पाप रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी के समान है तथा पाप रूपी लकड़ी के लिए दावाग्नि के समान है, पाप रूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान है और पाप रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। इस व्रत के बिना जो व्यक्ति जीवन धारण करता है, उसका जल में बुलबुले के समान जन्म मरण ही सार मात्र रहता है। अपरा एकादशी में उपवास कर विष्णु पूजा करने से समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को गति होती है। इस व्रत की कथा का महात्म्य श्रवण करने से सहस्त्रों गोदान का फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा।